ओम शांति। 4 तारीख को योग शिविर का ग्रुप लेकर गए थे। शांतिवन में योग शिविर का ग्रुप था और सारे जो है यही पूछ रहे थे कि दीदी वहाँ गर्मी हो, क्योंकि बहुत गर्मी है ना यहाँ पे, तो यही पूछ रहे थे दीदी गर्मी होएगी। मैंने कहा वो तो जाके ही देखेंगे भाई क्या सिचुएशन है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि वहाँ इतनी गर्मी थी नहीं। मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा, यहाँ से कम 7-8 टेम्परेचर डाउन ही होगा वहाँ का, माना इजीली धूप में घूम सकते, कोई ऐसी वो थी नहीं। क्योंकि पिछली बार जो ग्रुप गया था वो थोड़ा परेशान होके आया था गर्मी के कारण। क्योंकि बाबा के घर से कोई भी मतलब जाते हैं बाबा के घर में तो यही रहता है कि हाँ सब आत्माएं खुश होकर के आए, क्योंकि वो स्थान ऐसा है। लेकिन फिर उसमें कुछ ऐसी बातें आ जाती ना तो थोड़ा सा मन यूँ होता है कि हाँ इतनी अच्छी जगह पर जा कर के और उस वातावरण, मतलब गर्मी के कारण वो चीज़ हम नहीं ले पाते तो थोड़ा सा लगता है। लेकिन जाकर देखा तो बहुत अच्छा था, मतलब इतनी गर्मी थी नहीं, सही रूम वगैरह मिल गए थे। और 25 जने थे भूपनिया से, एक ही फैमिली वाले गए हुए थे। और वो 25 जो भूपनिया से थे उनमें भी मतलब कोई किसी की मौसी, किसी की बुआ, मतलब ऐसे ऐसे करके, कोई कुरुक्षेत्र से था, कोई पानीपत से थे, कोई जो है मांडोठी से थे, कोई दिल्ली से थे, कोई नांगलोई से थे, ऐसे करके मतलब उन्होंने वो तैयार किए थे। और चार जन इधर सेक्टर 9 से थे ना, 4 नहीं 2 ही कहेंगे क्योंकि 2 फिर दिल्ली से थे उनके रिलेटिव। तो ऐसे करके पूरा मैं समझती 29 का ग्रुप था। तो सब ने बहुत अच्छा अनुभव किया बाबा की, मतलब जिसमें कन्याएं थी ज़्यादातर और कुमार थे। कुमार अपने 4 भाई थे। तो ना बच्चे, ऐसा लग रहा था मेरे को कि मैं यूथ का ग्रुप लेके आई हुई हूँ क्योंकि वो कुमार और कुमारियों का वो था ना। हाँ, और कन्याएं बहुत सेंसिबल थी, मतलब हर एक क्लास अटेंड करना बहुत अच्छे से उन्होंने किया। लेकिन जो वो कुमार थे 4, उन्होंने, मैं समझती हूँ एक क्लास उन्होंने मुश्किल से अटेंड की होगी। उनको कितना ही समझाएं, पहले दिन उनको समझाया भाई क्लास अटेंड करनी ज़रूरी है और क्लास में आप ये सुनोगे, ये मतलब वो किया। लेकिन वहाँ जाकर 9 बजे तो वो उठते थे। लेकिन फिर और मतलब उनका इंटरेस्ट ज़्यादा घूमने में था कि भाई दीदी घुमाने लेकर जाएं। दीदी अब कहाँ जाएंगे घूमने? मैंने कहा कहीं नहीं जाएंगे घूमने क्योंकि जब तक आप क्लास नहीं करोगे तब तक आपको घुमाएंगे नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने थोड़ा कहता दीदी हमने की थी, मूवी दिखाई थी, वो किया था। फिर लास्ट डे मतलब जब आना हुआ यहाँ पर और बहुत सारा सामान था, क्योंकि सेंटर की बहनों का तो सामान बहुत ज़्यादा होता है ना, करीबन 9-10 नग थे। तो मैंने उन भाइयों को बोला, मैंने कहा भाई एक एक की जिम्मेवारी आपकी है भाई, इसको ट्रेन में बहादुरगढ़, मतलब बहादुरगढ़ ने गुड़गांव स्टेशन पर दोगे। अब ये आपके हवाले शांतिवन में, और ये आप वहाँ जा कर के मेरे को दोगे। तो वो जो था उसमें थोड़ा सा वो हुए कि हाँ भाई सेवा भाव था कि हाँ ठीक है दीदी हम दे देंगे। फिर बाय चांस जो है वहीं पर ट्रेन में जिस डिब्बे में थी उन कुमार और कुमारियों की, तो उसी में मेरा भी आ गया। तो फिर कहते हैं दीदी जो है, क्योंकि अब तक मेरी ज़्यादा बातचीत हुई नहीं थी उनसे, क्योंकि मेरा का यूँ ही था कि क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं तो इनसे कोई ज़्यादा वो। लेकिन वहाँ जब ट्रेन में उन्होंने थोड़ी बहुत बाबा की ज्ञान की बातें हुई तो इतना इंटरेस्ट लेके एक एक बात, क्योंकि उनकी मम्मी सब ज्ञान में चलती थी और मम्मी अज्ञान में चलती हैं तो ये कहते हैं भाई सतयुग आने वाला है और भगवान सिर्फ इनके तन में आता है। बहुत सारे क्वेश्चन थे उनके माइंड में कि इनके जो ओम शांति में आएंगे वही सत्संग में, मतलब वही सतयुग में जाएंगे, उनके अलावा कोई और सतयुग में जाएगा नहीं। क्योंकि ऐसे ही होता है ना बाबा, मतलब माताएं जो है वो इसी तरह से वो करती हैं। तो फिर उनके जो है हमारी ट्रेन थी 10:30 बजे की जो है रात को, और उन्होंने पूरा मतलब 2:30 बजे तक उनके क्वेश्चन सारे और मैं रिप्लाई मतलब आंसर दे रही हूँ। इतना इंटरेस्ट है वो सुन रहे।
और क्या कहते हैं, दीदी ऐसा लग रहा है हमने 4 दिन ऐसे ही वेस्ट कर दिए। अगर हमें इस बात का थोड़ा सा भी ये होता, अगर चलो वहाँ क्लास अटेंड नहीं करने जाते, अब हम आप 2-2 घंटे हमारी क्लास ले लेते, मतलब इतना इंटरेस्ट वो ले रहे थे। और लास्ट में मतलब पूरा अच्छे से मतलब ये वो करके गए कि हाँ हम जो है जहाँ पर भी जाएंगे, जैसे एक भाई दिल्ली नोएडा में रहता है, उसने भी कहा कि हाँ सेंटर पे जाऊंगा। दूसरा भाई जो है वहाँ कुरुक्षेत्र से आया था, उसने भी कहा हाँ सेंटर पे जाएंगे। और अपनी जो है माताओं ने भी बहुत अच्छे से, इवन जो कुमारियाँ थी ना, वो इतने अच्छे से ध्यान से एक एक क्लास को सुन रही, लिख रही। और मतलब डेली आकर के शाम के टाइम में जैसे मिलना होता था तो डेली आकर के वो नोटबुक दिखाती कि दीदी देखो आज हमने ये किया। तो इस तरह से बहुत अच्छा रहा वो। और उनके अंदर कहीं ये रियलाइजेशन था कि हाँ हमने कुछ मना मिस किया, हमें नहीं करना चाहिए था, हमें क्लास अटेंड करनी चाहिए थी। तो ऐसे मतलब अच्छा रहा। ओम शांति। बहुत बहुत अच्छा। तो ज़रूर उनके अंदर शांतिवन में बीज पड़ा ना पड़ा हो, लेकिन ट्रेन में उनके अंदर ज़रूर अच्छी तरह बाबा ने बीज डाला होगा। चलो बहुत अच्छी बात है। और उनके साथ साथ फिर और जितने भी थे ना ट्रेन में, उन्होंने भी सुना ध्यान से। बहुत अच्छी बात है, जोरदार ताली बजाओ भी। तो भी दीपा दीदी सुनाएंगे। ओम शांति। मेरी 2 लॉटरी लगी थी, एक ज्ञान सरोवर की, एक ORC में जाना हुआ। तो ज्ञान सरोवर का काफ़ी पहले से था, दीदी ने बनाया था कि छुट्टी होती है तो तुझे जाना है। तो पहले मुझे था कि शायद मैं नहीं जा पाऊँगी अनु बहन की तबीयत के कारण, लेकिन बाबा ने वो कर दिया, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आई और मैं गई। तो हमारा छोटा सा ही परिवार था, 9 थे हम सिर्फ ज्ञान सरोवर में, और मुझे मिला के 9 थे। और बाद में फिर 11 हुए, आर्यांश और अंजू बहन भी हमारे साथ 2 दिन शामिल हुई, तो 11 हो गए। बहुत अच्छा था वहाँ पर। मतलब पहली बार मैं ज्ञान सरोवर में रुकी थी, फर्स्ट टाइम। तो दीदी का बहुत बहुत थैंक्स। बहुत स्पेशल रहता है, मतलब कभी रुकी नहीं, जाते हैं भाई पार्टी साथ गई और देख के आए। तो वहाँ ऊंचा नीचा और बहुत ऐसे लगता था कहीं अलग आशियाने में हमें बाबा ने बिठाया है। और ऑल ओवर इंडिया से यूथ आया हुआ था, और इतनी पालना उनकी यूथ कॉन्फ्रेंस में। सच में कभी ऐसा मौका हो तो अपने घर परिवार बच्चों को ज़रूर भेजना चाहिए। इतनी पालना उनकी। अमृत वेला सिंपल नहीं कराना, जैसे वो बहन बता रही थी आज स्माइली दी, मैं भी जाती थी उन्हीं के साथ। मैंने कहा हमें भी सीखने को मिलेगा कि वो कैसे खास एक एक चीज़ कराने के लिए दूर दूर से बुलाया होता। अमृत वेला कराने के लिए सुनीता दीदी पानीपत वाले, जो देखा होगा आपने यूट्यूब पे, काफ़ी वो योग कराते हैं, उनको अमृत वेला कराने के लिए पानीपत से बुलाया हुआ था। किसी को एक्टिविटी कराने के लिए ORC से बुलाया हुआ था, कोई बॉम्बे से, अहमदाबाद के तो थे ही वो दीदी, कृति दीदी संभालते हैं, चंद्रिका दीदी। मतलब मेरे को अंदर आता था हम क्या कर रहे हैं, बाबा इतने बड़े बड़ों को इतने बड़े बड़े स्पेशल पालना दे रहे हैं, कितना बोझा चढ़ता है। और मैंने कहा हम तो कुछ भी नहीं, कितनी पालना। चंद्रिका दीदी, मतलब 4 दिन जो चला कॉन्फ्रेंस, तो 4 दिन दीदी रुके और क्लास कराने आते थे। बहुत सुंदर। अमृत वेला सिंपल नहीं, मतलब उन्हें नए तरीके से। इसलिए मैंने वहाँ एक चीज़ सीखी दीदी कि किसी भी चीज़ को लाइटली नहीं लेना। भाई ये प्रोग्राम किया है, हर चीज़ को स्पेशल बनाते थे। आज हाथ में चिट्ठी रखी जा रही है, ऐसे हाथ कर देते थे कि भगवान ने आकर के आपको मैसेज दिया। सब आंखें बंद करते थे, हाथ आगे कर लो। वो मतलब इतनी मेहनत। अमृत वेला का सारा सुनीता दीदी पानीपत के पास था। पूरे हॉल में, हारमोनी हॉल में, सबके हाथों में एक चिट्ठी आती थी, मतलब चिट्ठी की तरह बनी हुई, सब में अलग अलग मैसेज। हर एक यूथ उसको देख देख के ऐसे निहाल होता था
पूरे ऑल ओवर इंडिया, कर्नाटक से, बॉम्बे से, मतलब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हर तरफ से थे। यूथ को संभालना आसान नहीं होता, उनकी विचार मतलब कुमार कुमारी सारे होना, लेकिन वहाँ वो चीज़ थी ही नहीं। एक हमारे साथ और भी थे, वो आज आए नहीं, जो बाकी थे, कोई कहीं गया, फ़ोन किया उन्हें। तो एक बहन ने कहा दीदी मुझे ये, कुमारी थी, कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा, हम कहीं कॉलेज फेयर में जाते हैं या घूमने जाते हैं कॉलेजेस में या कहीं भी, वहाँ तो ना मतलब लड़के लड़कियाँ कैसा वो होता है, और यहाँ देखना मतलब एक वंडरफुल बात थी कि इतना सुंदर उनका परिवर्तन। और मुझे तो ना वहाँ बाबा ने कठपुतली बनाया हुआ था, संकल्प करते थे ये सारे जो बहनें गई हुई थी हमारे साथ, और नचाता था बाबा मेरे को। मैं कमरे से इतनी दूर विष्णुपुरी आती थी हॉल तक, तो इन्होंने ये बैठे बैठे संकल्प करते थे कि ना हमें लड्डू खाने, दीदी ने हमें लड्डू दिए थे बहुत अच्छे। तो वहाँ संकल्प कहते, दीदी आपस में बात कर रहे थे कि दीदी को बोलें कैसे, लड्डू खाना है, शर्म आती। और मुझे बाबा नचाता, मतलब अपने बच्चों की पालना के लिए मेरे को नचाता था। मैं वहाँ तक पहुँचती थी और वापस आई, मैंने कहा ऐसा करती हूँ लड्डू ले जाती हूँ। इतनी दूर आके मैं लड्डू लेने आती, फिर गई, कहती दीदी हम तो यही सोच रहे थे कि लड्डू के बारे में। मैंने कहा तुम मत किया करो संकल्प, मैं थकी हुई हूँ, बाबा मुझे नचाता है तुम्हारे कारण। एक कुमारी कहती दीदी मैं ना एक का सुनती हूँ, रितु बहन है, रितु दीदी, दीदी देखा होगा, पतली सी है बॉम्बे की, उनकी मैं भी कई बार सुनती हूँ उनकी स्पीच। तो वो प्रेरणा बहन थी हमारे साथ एक कुमारी, वो कहती दीदी मेरे को ना उन रितु दीदी का सुनना है। तो मुझे ट्रेन में ही उसने कहा था जाते समय, मैंने ना ऐसे ही बोल दिया, मैंने कहा देखो वो आएंगी वहाँ पर। मैंने मन में सोचा, मैंने कह तो दिया वो पता नहीं आएंगी कि नहीं आएंगी। भाई मैंने ऐसे आइडिया आया संकल्प की, यूथ का है तो उस आती ही होंगी, वो उनका यूट्यूब पर बहुत आता है। तो वहाँ पर जब पहुँचे तो वहाँ उस और किसी को नहीं दिखी वो रितु दीदी। हम जा रहे हैं ऊपर मतलब वो स्पार्क वाले ऑफिस में वो देखने के लिए, सारा वो मन की चेकिंग करते हैं, उसी कन्या को वो रितु दीदी टकरा गई ऐसे हम कहती कि मुझे और क्या, उसने वहाँ 15 मिनट बात की और मुझे कहती है आपको पता था यहाँ सही में रितु दीदी आई हुई हैं। तो मतलब हर चीज़ उनकी बाबा ने पूरी की। फिर बाद में वो कहती थी मुझे उनसे बात करनी है, और वो कन्या 2 दिन पहले आ गई थी, हम तो बाद में आए 3 तारीख को, वो 1 तारीख को आ गए थे। उसके मन में ही रह गया मुझे दीदी मिली नहीं, उस दीदी से बात करनी थी। जब वो आई तो वो दीदी भी 2 दिन के लिए ही आई थी, वो भी स्टेशन पे मिल गई, उसको आधा घंटा बात की, मुझे फ़ोन पे ही कह रही है दीदी देखो, और मुझे तो वहाँ बाबा ने वहाँ तक पहुँचा दिया। तो मतलब उनके संकल्प में बाबा की कमाल देख देख के निहाल हो रही थी। बाबा क्या दे रहा है हमें, पिता कैसे पालना कर रहा है, उनकी पालना देख करके उनका ऐसे ऐसे सिस्टम इतना बड़ा। सुदेश दीदी जी से साथ कई बैठे, मतलब दीदी तो वहाँ ऐसे मतलब मुरली करने जा रही हैं, जो रशिया जर्मनी की दीदी, अभी ज्ञान सरोवर दीदी संभालते हैं। तो दीदी वहाँ दिल्ली की इतनी महिमा कर रहे थे, भारत मंडपम प्रोग्राम में आए हुए थे दीदी। तो दीदी कह रहे थे देखो दिल्ली वालों ने क्या किया, जैसे क्लास में दीदी समाचार सुनाते हैं, वहाँ मुरली क्लास में सुदेश दीदी सुना रहे थे। और मैंने कहा, मैं मन में सोच रही थी मैं दिल्ली में भी थी और मैं यहाँ भी हूँ, मतलब वहाँ भी गए थे वुमेन। तो दीदी इतना सबके बीच में परिवार की तरह दिल्ली में इतना सुंदर प्रोग्राम, बहुत अच्छा सुना रहे थे दीदी, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरा विशेष अनुभव ये रहा कि मैं ज्ञान सरोवर से पांडव भवन, तो बाबा ने मुझे सच में, मैं कितना थैंक्स करूं दीदी का, मुझे ये मौका मिला। मुझे पुरुषार्थ का रहता है कि मैं तपस्या करूं, टाइम नहीं मिलता। तो मैं 2 दिन पांडव भवन बस जाती थी, 5:30 बजे मैं चली जाती थी, 8 वाली बस से मैं वापस आई, और मैं आराम से तसल्ली, जब पार्टियाँ आती हैं ना तो भीड़ होती है बाबा के चारों धाम में, बैठो, फिर वो बोल देते हैं खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि पांडव भवन बन रहा है, जैसे भट्टी भी हमारी कैंसिल हो गई, तो वहाँ पर मतलब कोई रहने के लिए नहीं था, कोई सेवाधारी थोड़ा ही था, वही ज्ञान सरोवर से कोई आता। तसल्ली से मैंने बाबा से बातें की और शक्ति ली। चारों धाम में मैं ऐसे बैठती संकल्प करके, बाबा मुझे कुछ डायरेक्शन दो। वो डायरेक्शन तो मैं नहीं शेयर करूँगी, वो जैसा मैंने संकल्प किया बाबा ने मुझे, मैं बैठती
और बाबा से कहती कि यहाँ की डायरेक्शन मुझे दो। फिर वो मैंने नोट कर ली, कभी मैं ही भूल जाऊँ जो मुझे आ रहा है। तो चारों धामों में एक स्पेशल दिया। फिर मैं अगले दिन फिर गई पांडव भवन, तसल्ली से बैठ करके मैं बाबा को याद किया। और मम्मा का दिन चल रहा है तो सुदेश दीदी सुनाते थे मुरली में, हम मुरली करते थे, बाकी तो सब क्लास करते थे यूथ। तो मुझे ना मम्मा का बहुत आता था। मैंने कहा यहाँ तो मैं फ्री हूँ, मैं बहुत पुरुषार्थ कर सकती हूँ। मैंने लिटरेचर से मम्मा की बुक ली, ये पहले दिन की बात है, ये चलता ही रहा, और आराम से झूले पे बैठकर मम्मा की बुक पढ़ती। और फिर मैं अकेली थी ना, और कोई बहन थी नहीं मेरे साथ, वो बाकी तो कुमारियाँ अलग रहते थे जो भी थे। तो मैं वहाँ पर चलती थी तो मुझे ऐसा लगता था मम्मा मेरे साथ, कहते हैं ना जिस जो बुक पढ़ते पढ़ते वो अंदर जैसे हो गया कि मेरे समीप है मम्मा। मुझे ऐसा लगता था मैं अकेली नहीं खा रही, मम्मा मेरे साथ खा रही है, मैं बैठी हूँ मम्मा। क्योंकि मैंने ना वो बुक जो है मम्मा, मतलब बैठे बैठे उसको मम्मा की बुक पढ़ती रहती और खुद उसके अंदर साथ में ही, जैसे मैं भी वही हूँ जो सारे अनुभव मम्मा के पढ़ रही हूँ। तो मुझे लगा कि मैं वहाँ ज्ञान सरोवर में रही हूँ मम्मा के साथ। जून मास में मम्मा के साथ मैं ज्ञान सरोवर रह के आई हूँ। ये बहुत विशेष रहा, बहुत अच्छा ग्रुप था, बहुत अच्छे भाई बहन थे। और ORC में भी दीदी को, जैसे कईयों ने ना खुद रजिस्ट्रेशन कर लिया था, स्कूल में हमारे मेल आया था, ORC वाले भेजते रहते हैं फैमिली रिट्रीट का, जैसे एक बार मेल ID पहुंच जाए। उन दो ने किया, फिर एक यहाँ क्लास में, किला क्लास में आने वाले एक माता ने किया। तो फिर ऐसे सबको पता पड़ा। फिर मैंने दीदी से बात की कि ऐसे नयों को इनको ले जाएं, कईयों को बंधन भी है भाई, कभी जा पाए ना। तो दीदी ने हाँ किया और हम गए। तो वहाँ भी बहुत अच्छा रहा। उसमें खास बबली भाई का और ज्योति बहन भी गए थे। बबली भाई के एक दोस्त हैं वहाँ आते हैं, वो पहले किले क्लास में भी आते थे, किले सेंटर पर। तो वो भी, तो इनका बहुत सहयोग रहा, मतलब माताओं को संभाल लिया ज्योति बहन ने, और भाई जो थे वो बबली भाई ने, मतलब उनको जो दिया जा सकता था भी ऐसे। ये माता पता नहीं गुम कैसे हो गए, बाकी पता नहीं क्या चक्कर हुआ, नहीं तो ज्योति बहन ने गुम तो नहीं होने दिया किसी को। माता जी देखो, ये भी अच्छा हुआ, अगर ये ना होता तो इनको अनुभव कैसे कराता बाबा, क्योंकि वहाँ गोल चक्कर है ना, भंडारे कहाँ से निकल जाओ, कहाँ से कहाँ घुस जाओ, तो इनको फिर बाबा ने अनुभव कराना था। हम स्कूल यहाँ से उठो भाज लो तो ये भी स्पेशल है। और जो है ना, जो स्कूल बस थी ना हमारी, उसमें ना हम बाई चांस वो बच्चों के हिसाब से थे, हम 2 ही बहनें एक्स्ट्रा रह गई, अन्नू बहन और मैं, हम एडजस्ट होके गए। और बस ऐसे चलती थी जैसे दौड़ ले कोई। आजकल ना स्कूलों की बस का स्पीड को बांध दिया गया। एक इंसिडेंट हुआ ना पीछे, कौन सी जगह हुआ था, तो वो बस चले, हम 2.25 घंटे में ORC पहुँचे 3.25 घंटे। दीदी फ़ोन करे, मैंने कहा दीदी अभी KMP है। दीदी ने कहा तुम अभी KMP पे ही हो क्या, कब उतर? फिर फ़ोन करे KMP पे है, क्योंकि और ऐसे लग रहा था सारी गाड़ियाँ पीछे से आगे, पीछे से आगे। और वो एक भाई तो कह रहे थे, वो माता कह रही थी पता नहीं भाई कि ऐसा करें नीचे ना थोड़ा भाग लेते हैं, आगे पकड़ लेंगे बस को, क्योंकि 50 की स्पीड बहुत धीमी लगती है हाईवे पे, ऐसे धीमी 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 धीमी। पर मुझे लग रहा था बाबा, ये सब कह रही थी, आप तो कह रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा लगता है क्योंकि नयों को वो क्या। मैंने कहा बाबा तुम पूरी बेइज्जती कराने पे तुला हुआ है मन ही मन में इतना। मैंने कहा बाबा अब आप जानो, लेकिन वहाँ जो फिर हुआ तो सब भूल जाते हैं। ये सच्ची में दीदी, ये रास्ता बितवाया हमारा माया माता ने, इनकी आवाज़ कड़क। मैंने कहा माता को ही चालू रखा हमने, इन्होंने गीत गाती गई तो रास्ता जो है हंसते हंसते जो है पार हो गया। ORC में भी इतने गीत गा दिए माता ने, 2.25 घंटे। तो माया माता का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें तभी पता चला, गीता माता गीता माता का, तो वहाँ बहुत सुंदर इन्होंने अच्छे अच्छे गीत सुनाए गीता माता ने। और देखो इसमें भी मैंने ना एक चीज़ और सीखी है, प्रैक्टिकल सीख रही हूँ मैं अभी चीज़ों को, पहले सिर्फ वो अंदर अंदर लॉजिकल। तो मैंने कहा मैं नहीं अपनी स्थिति वो करूँगी, जो है ठीक है जैसा भी है। वहाँ जैसे ही पहुँचे, दीदी ने पहले ही रवि भाई को बहुत सारी बातें बोल के हमारे लिए कह दिया था, तो वो भाई रजिस्ट्रेशन कराने लगे, सारा हो गया। तो बाद में ना उन्होंने कहा खुश नसीब में तो ना भर गया है, आपको निर्मल कुंज देंगे।
तो मेरे को एकदम बाबा ने रियलाइज़ किया, देख अगर तुम जल्दी आते तो तुम्हें खुश नसीब मिलता। अब खुश नसीब ना फिर भी थोड़ा आउटर लगता है, वहाँ से नए नए थे, और निर्मल कुंज ऐसे लगता है हम अंदर ही रह रहे हैं। और खुश नसीब और छाया भी होती है, बीच में से भंडारे से निकल आओ और रात को भी पार्क में बैठ जाओ, वहाँ तो ऐसे लगता है थोड़ा दूर है, जल्दी जाना है। खुश नसीब में थोड़ा बाहर सा लगता है ना, ट्रांसपोर्ट पार्किंग से होते हुए जाना है। मैंने कहा देखिए बाबा ने इसलिए कहा तुम 2.25 घंटे ना आते रेंगते रेंगते तो तुम्हें वहीं मिलता, वो भरता नहीं। तो बाबा ने निर्मल कुंज में, और वहाँ उन्होंने 7-7 के बेड होते हैं खुश नसीब में, और यहाँ थे कम कम के, तो जिसके साथ पटती थी ना 3-3 4-4, उन पटने वालों को सबको अलग ही हो गया। तो बहुत अच्छा बाबा ने करा, सबको अनुभव भी अच्छे हुए। बाकी सबका थैंक्स बाबा ने। हाँ जी, हाँ इनका बेटा गया था, वो उसमें ही इतना चेंज आ गया। फ़ोन नहीं लेता अब। अच्छा, हाँ फ़ोन छोड़ दिया। देखो भाई, फ़ोन छोड़ना सबसे बड़ी अचीवमेंट है, फ़ोन छोड़ दें बच्चे तो। हाँ लेटर लिख के, हमने वहाँ लेटर लिखवाया। और हम ना अनु बहन बहुत दिल से सबको ये खिलाना बहुत ध्यान देती थी। पेन पेपर दिया हमने, पेन नहीं था सबके पास, कहाँ से पेन ये, तो इसने वहाँ कई भाई बैठे थे, सबसे पेन लिया, वो एक सबसे पेन ले लेके इनको दिया, जितने भी गए थे कि लेटर लिखें, दिल की बात लिखें, हल्के हो जाएं। तो वो बाद में भाई एक कह रहे थे, कहते हैं आप लोग बड़ी सेवा कर रहे हो, पेन इकट्ठे। मैंने, और फिर क्या हुआ 3-4 तो चले गए, पेन लिए ही नहीं, वो आज भी पेन, मैंने कहा बाबा मैं कहाँ छोड़ूं उन पेन को। मतलब उनको अच्छा लग रहा था कि नहीं लिखवाओ लिखवाओ, इन नयों नयों को अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छा हुआ। ओम शांति। ओम शांति। जब मुझे ये पता चला ना कि किले वाले सारे 8 बजे निकल चुके हैं, मैंने कहा इतनी जल्दी जाके क्या करेंगे, मैंने तो वहाँ 11 बजे का टाइम लिखवा रखा है। और ये 8 बजे जाके तो 9 बजे पहुँच जाएंगे, वहाँ 9:30 पहुँच जाएंगे, और मैंने तो वहाँ पर 11 बजे का टाइम लिखवा रखा है। जो उस हिसाब से निकलना भी ठीक हुआ और पहुँचना भी सही हो गया। चलो बाबा का शुक्रिया। बाकी आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया जो आप सब ने इतने प्यार से सुना और सुन के सबका उमंग उत्साह बढ़ाया।